हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग नजारा टेक्नोलॉजीज के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे उसके फाइनेंशियल डेटा को निकल के पढ़ा जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है, या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को निकाल के पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में सारा का सारा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी आपको बहुत सारा प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी मिल जाएगा, तो इस वीडियो के बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये नजरा टेक का वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में यहाँ पे ये एक लॉन्ग टर्म बेयर वेज के साथ नीचे आया था, जहाँ पे ये था इसका फर्स्ट स्पाइक, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड, और यहाँ से इसका बेयर वेज स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे एक बेयर फ्लैग ये क्रिएट कर रहा था, फिर ये डबल बॉटम क्रिएट किया और फिर ये ऊपर एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा है। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन है तो आपको किस तरीके से इस ट्रेड को मैनेज करना चाहिए, यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक चैनल के थ्रू ऊपर मूव कर रहा था और यहाँ पे करेंटली ये चैनल को ब्रेक किया था और नीचे और एक ये चैनल बना रहा था जो कि है लोअर रेंज का। फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट करके इस अपर रेंज के अंदर चला आया है और यहाँ पे करेंटली आप देख सकते हैं एक हैमर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक आउटसाइड बार क्रिएट किया है जो कि है 20 EMA के ऊपर में, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट भी किया था इस पॉइंट को, या यहाँ से भी आप कह सकते हैं ब्रेकआउट भी किया था, और ये एक ब्रेकआउट पुल बैक भी है। और यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट को टच करने के बाद यहाँ पे ये आउटसाइड बार क्रिएट हुआ था, और आउटसाइड बार का भी यहाँ पे आप फॉर्मेशन देख सकते हैं। एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बार है जो कि दर्शाता है कि बुल का प्रेशर अच्छा खासा है, और पिछले टाइम भी यहाँ पे बुलिशनेस था। तो अगर आपके पास कंपनी के शेयर है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, आप सिंपली इसे होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन ऐड करना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो भी आप ऐड कर सकते हैं करंट प्राइस में। और आप दोनों के लिए जो करंट यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो होगा 807 के आसपास, तो वो है ये जो हैमर बार है इसके थोड़ा नीचे, और ऊपर जो इसका फर्स्ट ट्रेक प्रॉफिट होगा ये यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस मूवमेंट है ऊपर उतना तक ही जो है 1017 के आसपास, और सेकंड जो यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए वो है 1248 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट है इसके आसपास है। और उसके बाद आप इसे टेल करते रहेंगे, और इसी बीच में अगर कोई आपको यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो यहाँ पे आपको सिंपली एग्जिट कर देना है स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन। तो अगर आप टेल करना चाहते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे टेल कर सकते हैं, मान लीजिए करंट प्राइस में आपने खरीदा है और यहाँ से ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, और करंट प्राइस ये जो प्रीवियस स्विंग पॉइंट है इसे तोड़ के ऊपर जाता है, उसके बाद ये थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करेगा, ये हो सकता है और थोड़ा भी ऊपर जाने के बाद फिर से ये पुल बैक करने की कोशिश करेगा। तो जब ये फर्स्ट पुल बैक करेगा और उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और प्रीवियस स्विंग पॉइंट का जो हाई है उसे तोड़ के ऊपर जाएगा, तब यहाँ पे इसके नीचे से आपको स्टॉप लॉस को लेके ये जो पुल बैक का डाउन पॉइंट है यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रख देना है। तो इस तरीके से ऊपर जितना भी ये पुल बैक के बाद फिर ऊपर जाएगा और प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ता जाएगा, आपको स्टॉप लॉस को ये जो स्विंग लो है इसके नीचे आके रख देना है। तो इस तरीके से अगर आप टेल करते जाएंगे तो आपका टेक प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को जरूर देखना चाहिए। हालांकि अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तभी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो जरूर देखना चाहिए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आप देख सकते हैं कंपनी अच्छे तरीके से अपना जो रेवेन्यू है वो बढ़ा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी पिछले साल के जो जून का यहाँ पे क्वार्टर है उससे करेंट साल के जून का क्वार्टर का रेवेन्यू ज्यादा है, और यहाँ पे अपना जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये भी ये मेंटेन कर रहा है, और ईच एंड एवरी क्वार्टर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल को भी ये ज्यादा बढ़ा नहीं रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा बात है, और कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को भी यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, और पिछले क्वार्टर से ये ज्यादा है और पिछले साल के क्वार्टर से भी ये बढ़ा पा रहा है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात होता है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर रिजल्ट भी शानदार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ईयर ऑन ईयर का रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ाया है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को या ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी,
और यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट पेएबल भी ज्यादा बढ़ नहीं रहा है जिस तरीके से इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने अच्छा खासा बढ़ाया है पास्ट फ्यू इयर्स में, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो आरओई को आपको जरूर देखना चाहिए। तो आरओई तो कंपनी का कम है मगर ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये लगातार बढ़ रहा है, जो कंपनी के लिए एक अच्छा बात होता है। और यहाँ पे डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं 0 है, तो इसका मतलब है कंपनी के अंदर जो लॉन्ग टर्म डेट है वो कम है। मगर यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी का कम हो गया है। ये दो चीजों से हो सकता है, या तो कंपनी ने अपने इक्विटी कैपिटल को बढ़ाया है यानी एडिशनल शेयर इशू किया है, या यहाँ पे कंपनी ने अपने शेयर को स्प्लिट किया है। तो यहाँ पे अगर कंपनी के बैलेंस शीट में हम लोग थोड़ा देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंपनी ने एडिशनल शेयर इशू किया है और ईच एंड एवरी ईयर एडिशनल शेयर इशू करके अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ा रहा है, जिससे कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो घट रहा है। तो कोई भी कंपनी अगर इस तरीके का एडिशनल शेयर इशू करता है तो उनके इन्वेस्टर के लिए ये ज्यादा देर तक अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो शेयर है उसका बुक वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा, या कंपनी जो प्रॉफिट बनाएगा अगले आने वाले टाइम पे वो और भी डायलूट होता जाएगा, जिससे कि शेयर का वैल्यू भी गिर सकता है, या एक पर्टिकुलर शेयर में आपको जितना रिटर्न मिल रहा था वो रिटर्न भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग टर्म का शेयर है तो भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है और बैलेंस शीट के अंदर ज्यादा डेट नहीं है, और कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे तरीके से अपने नेट प्रॉफिट को भी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे एक एडिशनल सपोर्ट इसे मिल जाता है। तो सिंपली आप कंपनी के शेयर को होल्ड कीजिए, और करंट सिचुएशन में ये लॉन्ग टर्म बुल ट्रेंड के अंदर है, आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा प्राइस एप्रिसिएशन भी यहाँ पे हो सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के किसी भी टॉपिक के बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन और डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहां पे मैंने एक एक्सेल शीट को शेयर किया है जिसके अंदर बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया गया है कहां पे एंट्री करना है, एग्जिट करना है और कहां पे टेक प्रॉफिट लेना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।